हेलो, वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग M1 के फर्स्ट चैप्टर पे जो कि है मैथमेटिकल लॉजिक उस पे आने वाले हैं। मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। इससे कहा जाता है कि लोगों का थिंकिंग स्किल डेवलप होता है, लॉजिकल स्किल डेवलप होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक में जो सबसे पहला टॉपिक है तो वो है सबसे पहला जो बेसिक जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट से, है ना। इसमें हम लोग तरह तरह की अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे से टॉपिक पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले है स्टेटमेंट, है ना। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट का पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अ स्टेटमेंट is a declarative sentence which is either true or false but not both, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कुछ डिक्लेयर करता है ना। स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कुछ डिक्लेयर करता है ना। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हम लोग सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं और उन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट होगा विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। हर एक स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, ये गारंटी नहीं है। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 3 इज़ इवन नंबर, तो ये एक सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि 3 इवन नंबर है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ मतलब ये स्टेटमेंट हुआ। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने बोला 3 इज इवन नंबर, क्या ये ट्रू है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है ना। तो मैं क्या बोला था कि स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ही टाइम पे दोनों नहीं हो सकता, ट्रू भी फॉल्स भी, है ना। तो इसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। स्टेटमेंट माने क्या, एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। और वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता एक टाइम पे। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय P, Q, R, S एंड सो ऑन। जो ये स्टेटमेंट्स है ना उनको हम लोग अलग अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r। आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल है। 2 इज प्राइम नंबर, है ना। ये सेंटेंस क्या डिक्लेयर कर रहा है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब इसको स्टेटमेंट घोषित कर सकते हैं हम लोग, है ना। और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है, बिल्कुल ये ट्रू भी है। 2 एक प्राइम नंबर है ना। 2 एक प्राइम नंबर है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगला वाला देखते हैं सेंटेंस क्या है। अगला वाला सेंटेंस है सन राइजेस इन द वेस्ट। अब ये सेंटेंस डिक्लेयर कर रहा है कि सन जो है वो राइज करता है वेस्ट से। तो ये क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट तो है। क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं जी। सन तो हमारा ईस्ट से आता है, लेकिन इन लोगों ने वेस्ट से कहा है, तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स है। तो इस तरीके से कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट तो होगा, लेकिन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये हो गया स्टेटमेंट का डेफिनेशन। स्टेटमेंट के डेफिनेशन के बाद आते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पे। जैसे मैंने बोला स्टेटमेंट है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट है तो ही उसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग फिक्स करेंगे। ये बात घुसा लो अपने भेजे में। कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट होगा तो ही उसका ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट होगा तो ही ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू पे आ जाते हैं फिर से। अब यहाँ पे क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि यहाँ पे कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। The truth value is denoted by capital T for true and capital F for false। जो ट्रुथ वैल्यू है ना, उनको सिंपल टर्म्स में अगर ट्रू है तो कैपिटल T से डिनोट करेंगे, फॉल्स है तो कैपिटल F से डिनोट करेंगे। 1 और 0 से भी होता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में अपने जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें कहा है कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स,
है ना। तो कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। अगर स्टेटमेंट है तो ही उसका ट्रुथ वैल्यू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सन राइजेस इन ईस्ट, है ना, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट होगा, और क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग देखेंगे। सन राइजेस इन ईस्ट, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल टी, है ना, क्योंकि ये ट्रू है। अगला एक और हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि दो ऑड नंबर्स का सम ऑड ही होगा। क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट तो होगा, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, कभी भी हम लोग दो ऑड नंबर को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा इवन नंबर निकल के आता है। तुम लोग एक बार कोई भी एग्जाम्पल ट्राई कर लो, दो ऑड नंबर्स लो, जैसे 3 है 5 है, ऐड करो 8 आएगा, इवन नंबर आएगा। तो दो ऑड नंबर्स को ऐड करने पे ऑड नंबर कभी नहीं बनता, इवन नंबर बनता है। तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन गलत है ना, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू एफ आएगा, फॉल्स। आई होप ये भी समझ में आ गया ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, है ना। आते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट पे, यहाँ पे नोट में लिखा गया है सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेशन, imperative are not considered in as statements। exclamatory तो सबको मालूम है, ऐसे एक्सप्रेशंस जो सरप्राइज के हैं, सौरो के हैं, सडन एक्सप्रेशंस exclamatory में आ जाते हैं। इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो तो वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, है ना। जैसे व्हेन विल दिस कोविड-19 एंड, तो ये क्वेश्चन है इसलिए इंट्रोगेशन में जाएगा, और जो भी इंट्रोगेशन में जाएगा वो स्टेटमेंट में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी एक्सक्लेमेटरी में आएगा उसे स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब कमांड या रिक्वेस्ट। इम्परेटिव मतलब क्या, कमांड या रिक्वेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्योंकि एक रिक्वेस्ट है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, और इम्परेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में नहीं आते हैं। वैसे ही सजेशंस वगैरह भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव में कमांड भी आ जाता है और रिक्वेस्ट भी आ जाता है। जैसे डू योर होमवर्क्स, है, डू योर होमवर्क, ये एक कमांड है, तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस होगा जो कि स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बात भी अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, ये तीनों सेंटेंसेस अगर आए तो उन्हें स्टेटमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, है ना। वाई आर यू सो हैप्पी, क्वेश्चन मार्क आया मतलब इंट्रोगेटिव है, इसे भी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। डोंट एवर टच माई फोन, ये कमांड है मतलब इम्परेटिव हुआ, इसे भी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, है ना। तो जो भी इंट्रोगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, इम्परेटिव होगा, उसे स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, है ना। ओपन सेंटेंसेस पे आते हैं, है ना। तो ओपन सेंटेंसेस क्या कहता है, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth value can vary according to some conditions which are not stated in sentence। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, या सेंटेंस में हम लोगों को करेक्टली मेंशन नहीं किया होगा, है ना, उसके कंडीशंस वगैरह मेंशन नहीं किए होंगे, उसको ओपन सेंटेंस कहेंगे। अब ओपन सेंटेंस फॉर एग्जांपल x + 4 = 8, है ना। अब ये वेरी करता है ना, x + 4 = 8 जो है वो कुछ ही कंडीशंस के लिए है ना। जैसे अगर x के जगह पे 4 आया तो 4 + 4 8 हो जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए ये 8 नहीं होगा, मतलब ये वेरी करेगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे परफेक्ट कंडीशन नहीं दिया गया x के लिए, तो ये जो है वो ओपन सेंटेंस है ना। इसके कंडीशंस मेंशन्ड नहीं है, ये एक ओपन सेंटेंस है, तो इसके कंडीशंस के हिसाब से ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगा।
कंडीशंस के हिसाब से इसका ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगा। सपोज मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो क्या 1 + 4 8 होता है? नहीं। तो अगर 1 रखेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन अगर मैं 4 रखूंगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू जो है वो कंडीशन पे वेरी कर रहा है और उसके कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हैं। तो ये एक ओपन सेंटेंस हुआ। आया समझ में? ओपन सेंटेंस मतलब जिसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दूसरा जैसे है चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। अब ये भी पर्सन टू पर्सन चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, किसी के लिए टेस्टी होगा, किसी को पसंद आता होगा, किसी को नहीं। ये भी वेरी करेगा ना कंडीशन के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। तो ये भी ओपन सेंटेंस है। तो ओपन सेंटेंस मतलब क्या? जिसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। अभी मेरे लिए चाइनीज फूड टेस्टी है तो मेरे लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा, लेकिन कोई और होगा जिसके लिए चाइनीज फूड उतना टेस्टी नहीं है तो उसके लिए ये सेंटेंस फॉल्स होगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और जिसका ट्रुथ वैल्यू चेंज होता है, जिसके कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, उसको हम लोग ओपन सेंटेंस कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसके नीचे ध्यान दो। ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस को भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, है ना। ओपन सेंटेंस को भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। जो मैथमेटिक्स के आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलेज हैं, लॉज हैं, वो हमेशा स्टेटमेंट्स भी होंगे और ट्रू भी होंगे, ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है तो इसको स्टेटमेंट भी कहेंगे और इसका ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू ही होगा। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो डिस्क्रिप्शन है स्टेटमेंट्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, वो हम लोगों ने पढ़ा। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है उसे स्टेटमेंट कहेंगे। अब स्टेटमेंट है तो वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उनको कैसे डिनोट करते हैं? PQRS से डिनोट करते हैं। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। ट्रुथ वैल्यू, अब मैंने बोला कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू आएगा, और उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो कैपिटल T से डिनोट करेंगे, फॉल्स है तो कैपिटल F से डिनोट करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा कि सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव है, जो इम्परेटिव है और जो एक्सक्लेमेटरी है, ये तीनों स्टेटमेंट नहीं माने जाएंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट माना जाएगा। कोई क्वेश्चन को, कोई एक्सक्लेमेशन को, कोई कमांड को, कोई रिक्वेस्ट को, कोई सजेशन को स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो उसके भी एग्जांपल्स देखे। फिर हमने ओपन सेंटेंस पढ़ा। ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसका ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा, कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा, कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा, और उसके कंडीशन सेंटेंस में स्पेसिफाइड नहीं होंगे, है ना। जैसे मैंने बोला x + 4 = 8, ये कंडीशंस पे वेरीफाई करता है। इसका ट्रुथ वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अगर x के जगह पे 4 रखेंगे तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगा, लेकिन 4 के अलावा और कुछ भी रखेंगे x के जगह पे तो उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे चाइनीज फूड इज़ वेरी टेस्टी, मेरे लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। मेरे लिए स्टेटमेंट ट्रू है, किसी और के लिए फॉल्स है, ट्रुथ वैल्यू वेरी हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका ट्रुथ वैल्यू कांस्टेंट नहीं चलता, वेरी करता है, उसको ओपन बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट नोट है, ओपन सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट में नहीं आते हैं, और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, लॉज वगैरह जो हैं वो सारे के सारे ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे। आई होप ये सब समझा है। ये सब अच्छे से पॉज करके अच्छे वाले नोटबुक में जो थ्रू आउट देयर हम लोग बनाने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं, क्योंकि एंड में बहुत काम आएगा। पॉज करके नोट कर लो ये सारी चीज़ें तो एक्सरसाइज पे बढ़ें।